गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल में भी हमसे आफ्टर स्विचिंग के लिए करंट का एक्सप्रेशन पूछा गया है, ट्रांजिएंट करंट का। और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और अपना एक्सप्रेशन निकालते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेप 1 और स्टेप 2 नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम स्टेप 1 और स्टेप 2 यूज़ करते थे हमारी इनिशियल कंडीशंस फाइंड करने के लिए, मतलब स्टेडी स्टेट सर्किट बनाते थे IL0- और VC0- फाइंड करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमें दोनों की वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन है, तो सीधा स्टेप 3 पे जंप करते हैं और अपना ट्रांजिएंट एस्टिमेट सर्किट बनाते हैं। तो फिर इस तरह का बन जाएगा हमारा ट्रांजिएंट स्टेट का एस्टिमेट सर्किट इस न्यूमेरिकल के लिए। और देखिए यहाँ पे इंडक्टर की बैटरी की पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड, सिमिलरली कैपेसिटर की बैटरी और उसका पोलैरिटी और उसकी मैग्नीट्यूड क्या बनेगा। पहले इंडक्टर और कैपेसिटर को एस्टिमेट में रिप्रेजेंट कीजिए, LS और 1/CS। तो आपकी वैल्यूज बन जाएंगी 1S और 2/S। और इनका मैग्नीट्यूड देखिए जरा, यहाँ पे Li0- बनेगा आपकी इंडक्टर की बैटरी का पोटेंशियल। तो वो क्या बन जाएगा, L गिवन है 1 और इनिशियल करंट थ्रू इंडक्टर गिवन है 2 एम्पियर। तो आपका पोटेंशियल बन जाएगा यहाँ 2 वोल्ट का इंडक्टर का। और उसकी पोलैरिटी देखिए कैसे बनेगी, आपकी इनिशियल करंट इस वोल्टेज की वजह से हम कह ही सकते हैं कि इसी तरह से फ्लो कर रही होगी स्टेडी स्टेट में। तो आपकी इनिशियल करंट इस डायरेक्शन में रहेगी, तो इंडक्टर की टेंडेंसी रहेगी कि इनिशियल करंट को इसी डायरेक्शन में फर्दर फ्लो कराए। तो उसके लिए इस तरह का बैटरी साइन बनेगा। अब देखिए सिमिलरली कैपेसिटर का बैटरी साइन क्या बनेगा, तो इसकी पोलैरिटी यहाँ पे इस तरह से रहेगी, क्योंकि जब आपकी इनिशियल करंट थ्रू द सर्किट व्हेन स्विच वाज एट 1 इस तरह से फ्लो कर रही थी, तो इसका जो ड्रॉप था वो इस तरह से बना हुआ होगा। और कैपेसिटर की टेंडेंसी रहेगी कि उसके थ्रू जो वोल्टेज है वो सेम रहे और उसकी पोलैरिटी भी सेम रहे। तो पहले उसकी इनिशियल पोलैरिटी ये थी, तो उसकी बैटरी की भी यही पोलैरिटी बनाइए। और उसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, VC0- डिवाइडेड बाय S। तो VC0- गिवन है 2 डिवाइड बाय S। यहाँ बैटरी भी देख लीजिए 5 वोल्ट गिवन है और उसका एस्टिमेट में बन जाएगा 5 डिवाइड बाय S। तो चलिए अब सिंपली लूपिफिकेशन से एक इक्वेशन बनाइए और अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए फॉर I ऑफ t। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में E.M.F लिखिए, तो आपका E.M.F बन जाएगा एक 5 बाय S। और डायरेक्शन ऑफ मोशन में यही कंसीडर कर रहा हूँ, मैं ड्रॉ करके दे देता हूँ आपको, जो हमारी लूप करंट है उसी के अलॉन्ग। तो अब जो जो चीज़ें हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन के सिंक में हैं उन्हें प्लस लिखिए और जो अपोजिशन में हैं उन्हें माइनस लिखिए। तो ये आ जाएगा हमारा 5 बाय S। ये हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन को फर्दर पुश कर रहा है, तो प्लस में। सिमिलरली 2 वोल्ट में प्लस में आएगा, क्योंकि इंडक्टर की पोटेंशियल भी हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन को फर्दर सपोर्ट कर रहा है। और ये आ जाएगा -2 बाय S, माइनस साइन कैपेसिटर की बैटरी के साथ, क्योंकि हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज कर रहा है। तो ये सिंपल एक रीज़न रहता है लूपिफिकेशन बनाने का, प्लस माइनस साइन देखने का। तो अब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप्स लिखिए राइट हैंड साइड पे, तो वो बन जाएगा आपका I ऑफ S मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1S प्लस 2/S। अब यहाँ से I ऑफ S की इक्वेशन बनाइए, तो वो बन जाएगी आपकी 3S प्लस 2 इक्वल टू I ऑफ S स्क्वायर प्लस 3S प्लस 2 डिवाइडेड बाय S। तो आपकी I ऑफ S की इक्वेशन बन जाएगी 3 प्लस 2S डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस 3S प्लस 2। आपका आपके करंट का आफ्टर स्विचिंग का आंसर S डोमेन में मिल चुका है। अब आप एक काम कीजिए, टाइम डोमेन में निकालने के लिए इसे पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए तैयार कीजिए। पहले फैक्टराइज फॉर्म में लिखिए 3 प्लस 2S डिवाइडेड बाय S प्लस 2 एक फैक्टर बन जाएगा डिनोमिनेटर में और S प्लस 1 एक और फैक्टर बन जाएगा। तो चलिए पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कीजिए और इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। तो आपको वो इक्वेशन को लिख सकते हैं A डिवाइड बाय S प्लस 2 प्लस B डिवाइडेड बाय S प्लस 1। अब ये आ गया आपका I ऑफ S का आंसर। और A और B की कोएफिशिएंट फाइंड कीजिए, तो आपको मिल जाएगा A इक्वल टू 1 एंड सिमिलरली B इक्वल टू 1। यहाँ पे आपने I ऑफ S की इक्वेशन देखिए क्या बन जाएगी, 1/S प्लस 2 प्लस 1/S प्लस 1। तो अब सिंपली लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इनवर्स ले जाइए और अपना टी डोमेन में आंसर लीजिए I ऑफ t का। तो वो बन जाएगा e⁻⁻2t प्लस e⁻⁻t। तो देखिए आपका न्यूमेरिकल का आंसर आ चुका है I ऑफ t का एक्सप्रेशन आफ्टर द स्विचिंग
तो देखिए ये एक्सप्रेशन कम्प्लीटली ट्रांजिएंट है, ये थोड़ी देर में डिसअपेयर हो जाएगा क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है और e⁻⁻t और e⁻c है, तो ये आफ्टर 1 और 2 या 3 सेकेंड्स ये पूरा मैग्नीट्यूड 0 बन जाएगा आई का। तो अपार्ट फ्रॉम कि आपको 5 वोल्ट अप्लाइड था सर्किट में आफ्टर स्विचिंग, फिर भी आपकी करंट 0 हो जाएगी जबकि बैटरी वहाँ पर अप्लाइड है। तो देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि आपने सुना ही है कि कैपेसिटर डीसी सर्किट में ओपन हो जाता है, तो सिंपली कैपेसिटर थोड़ी देर बाद स्टेडी स्टेट सर्किट में ओपन हो जाएगा और वो करंट नहीं फ्लो होने देगा। तो आप कैपेसिटर तो कैपेसिटर वो ओपन नहीं होगा, इट विल बिहेव एज ओपन। होगा क्या, आपका कैपेसिटर थोड़ी देर बाद 5 वोल्ट पे चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे भी 5 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 5 वोल्ट होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा और करंट नहीं फ्लो होगी। इन दैट सेंस आपका कैपेसिटर विल बिहेव एज ओपन सर्किटेड एंड इट वोंट लेट एनी करंट टू फ्लो।